माफ करना, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। जुमाना 1 सेकंड रुक जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं आ गई मलाहत साहिबा। खुशामदीद बेटी। जुमाना, क्या तुम मेरे लिए एक चाय बना सकती हो? बहुत दिल चाह रहा है मेरा। मैं अभी बना कर लाती हूँ। जुमाना रुक जाओ, सूरत हाल वैसी नहीं जो तुमने देखी, तुमने गलत समझ लिया। ओजान, जो कुछ मैंने देखा वो ठीक है, अब तुम मुझे छोड़ अरे जाने 1 दो। सेकंड रुक के मेरी बात तो सुन लो, मैं सब कुछ वाज़ेह कर दूंगा। नहीं, वजाहत की जरूरत नहीं। मतलब उस कमरे में तुम्हारा क्या काम? नाजली के साथ तुम क्या कर रहे थे? वाकई मुझे परवाह नहीं। वैसे भी कसूर मेरा है। मैं दरवाजा खटखटाए बगैर दाखिल क्यों हो गई? अरे रुको 1 सेकंड। कौन किसके कमरे में क्या कर रहा है? क्या कह रही है जुमाना? उजान, तुम तो पाइप ठीक कर रहे थे, कमरे की बात कहाँ से आ गई? कर रहा था मैं पहले ही। जुमाना देखो, सूरत हाल वैसी नहीं जो दिख रही है, मतलब मैं कमरे में। ओजान यार, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो वजाहत देने के लिए? मैं तो बस वहाँ सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए गई थी क्योंकि मेरे कपड़े भीग गए थे और ओजान वहीं पर था। ये क्या कर रहा था ये मुझे नहीं मालूम, बट छुप के कुछ तो कर रहा था। यार मैं कमरे में काम कर रहा था, यानी मैं कमरे में वही काम कर रहा था, फिर वो काम हो गया, फिर काम हो गया था, बस। क्या मतलब काम हो गया? काम हो गया? क्या काम था तुम्हारा इस लड़की के कमरे में? क्यों गए थे? मैं आपका बैग ढूंढ रहा था दादी जान। क्या मतलब मेरा बैग? तुम्हें मेरे बैग की जरूरत क्यों पड़ी? तुम सोने के जेवरात ढूंढ रहे थे। अरे ओजान, क्या तुम्हें कर्जा वगैरह चुकाना है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, मुझ पर थोड़ा सा कर्ज है, तो इसीलिए आपका बैग ढूंढ रहा था। खैर, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। साथ में कुछ खाने की चीजें भी रख दूंगी मलाहत साहिबा, क्योंकि आपको अपनी दवाइयाँ भी तो लेनी है। मैं समझी कि रेस्टोरेंट का मालिक यहाँ होगा, मगर यहाँ कोई नहीं है। फिक्र मत करो, खालदा साहिबा कुछ ही देर में आती ही होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें शक हो गया हो, क्योंकि हमने इस जगह की कीमत 2 गुना ज्यादा कर दी है, तो इसलिए उनके जहन में ये आया हो। अरे नहीं नहीं, तुम देखना यास्मीन, वो थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगी। खालदा साहिबा को जानता हूँ, महमद की तरह पैसे से मोहब्बत करती है। मैंने औजान को बर्बाद किया और नायला को खत्म कर दिया, और जो जगह मैंने ली से कई गुना महंगा बेच रही हूँ। खालदा तुम जबरदस्त हो, तुम्हारी अकल की दाद देनी पड़ेगी मुझे खालदा। अगर तुम कारोबार की दुनिया में होती तो राज करती। खालदा साहिबा मुझे यहाँ देखकर समझ जाएंगी कि कोई गड़बड़ है। ये जान लो कि असल खौफजदा वही होंगे जिसने भी मेरे भाई औजान का ख्वाब चकनाचूर किया है। उसे इसका हिसाब जरूर देना होगा, बल्कि पूरे खानदान को देना होगा। आयजा के साथ मेरे ताल्लुक को बेहयाई कहने वाली खालदा साहिबा मुझे कहती है कि औजान को धोखा देने का हिसाब अपने वालिद से लो। अब अम्मी और बाबा दोनों ही जान जाएंगे कि असल गद्दार कौन है। उमर जो सिमत लाया था वही तलाश कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं उसको लाया हुआ सिमत क्यों तलाश करूंगा? मेरी दफा का वक्त हो गया है, मेरा मैदा कुछ खराब है, मैं कुछ हल्का फुल्का तलाश कर रहा हूँ। घूम के खड़े हो जाएं, अपनी आंखें बंद करें, एक सरप्राइज है। नाइला कोई 50 साल शौहर से ऐसी चीज छुपाता है क्या? कमाल है। आपकी सेहत का ख्याल रखना है मेरी जान। ज्यादा कुछ खाने से आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी तबीयत खराब हो जाती है। ये लीजिए। नाइला, आराम तुम से मुझे खाएं। ऐसे ही समझती हो। उमर बेटा छोड़कर चला गया। कोई इंसान अपनी फैमिली के साथ ऐसा करता है क्या? अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल ही नहीं है उसे। ऐसा मत कहें, उमर हम सबसे बहुत मोहब्बत करता है।
मोहब्बत, उसने जो मेहमद से कहा तुमने सुना होता, पता चल जाता मोहब्बत करता या नहीं। उसने जो कहा वो जाहिर है, आपने क्या कहा वो बताएं। मैंने कहा एक खानदान के दो बेटे किसी एक लड़की के लिए आपस में नहीं लड़ते। मैंने कहा तुम दोनों इस लड़की को छोड़ दो। मतलब आपने उमर को मोहब्बत और फैमिली के बीच ला खड़ा किया। क्या करता मैं, कोई और हल था क्या? क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैंने कहा तुम दोनों उस लड़की को भूल जाओ। मेहमद ने क्या खूब कहा, ठीक है चचा हो जाएगा, मगर हमारा बेटा मेरी आंखों में देखता रहा और मेरे ही सामने मेहमद से उलझता रहा। बस आयजा कहा और कुछ नहीं कहा उसने। वो तो कहेगा, उमर अगर कोई फैसला कर ले तो उस पे हमेशा कायम रहता है। मेहमद तुम्हारी बात इसीलिए मान गया क्योंकि वो इतना बहादुर इंसान नहीं है, मगर वो उमर है, आसानी से हार नहीं मानता। मैंने भी आपकी तरह उसे बहुत बातें सुनाई मगर सब बेकार। अगर उमर आयजा को लेकर चला गया, मेरा मतलब कि अगर उसने हमें छोड़ दिया तो, जैसे आपने फैमिली छोड़ी थी। ऐसे तो मत देखें मुझे, उमर बिल्कुल आप पर गया है, जिद्दी है, जिद्दी। हाँ, विरसे में मिला है हमें, मगर उस वक्त हम अपनी फैमिली को ना छोड़ते तो कभी एक दूसरे से ना मिल पाते। और अगर उमर भी अपनी मोहब्बत के लिए फैमिली को छोड़ देगा, मैं अपने बेटे से अभी मिली हूं, उसे खोने का खतरा मोल नहीं ले सकती। अगर उमर ने हमें छोड़ दिया तो हम भी उसे छोड़ देंगे। ऐसी बातें मत करें हमीद, वो हमारा बेटा है। आप अपनी जवानी याद करें, क्या आप ऐसे नहीं थे? हाँ, हम अलग थे, आयजा और उमर अलग हैं। अगर उसकी जिद लोहे की है तो मेरी जिद फौलाद की। मैं किसी को अपनी इज्जत, अपनी खुददारी पामाल नहीं करने दूंगा। अगर वो हमसे अलग हो रहा है तो हमारा भी कोई ताल्लुक नहीं। मैं अभी अभी वापस आई हूं मेहमद, तो मैं तैयार होके फौरन आती हूँ। हाँ हाँ वाकई। अच्छा ठीक है, फिर तुम आ जाओ यहाँ पर। आयशा भी आ गई है घर पर, अब तुम जल्दी से आ जाओ। आखिर मेरी बेटी घर वापस आ ही गई। अम्मी, अब ठीक तरह से बात करने का वक्त आ गया है। अरे वाह, तो अब तुम यास्मीन से नहीं बल्कि मुझसे बात करोगी। जबरदस्त। मेरी बात सुने आप अम्मी, एक मैच्योर इंसान के तौर पर, किसी लड़की की तरह नहीं, माँ की तरह। मैंने फैसला किया है और चाहती हूँ कि आप भी जान लें। मतलब तुम उमर से अलग हो रही हो? या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी सुन ली। तुम्हें पता चल ही गया कि क्या गलत क्या सही। तुमने कहा था कि उसके बाप और मेरे दरमियान माजी में कुछ था। जब वो ये जान गया तो तुम्हारी जिंदगी से निकल गया। बर्दाश्त नहीं कर सका ना ये देख के वो अलग हो गया तुमसे। अब पता चला ना तुम्हें? नहीं अम्मी, मैं उमर से अलग नहीं हो रही। अरे तो फिर तुमने कौन सा फैसला किया है? मैं उमर से शादी कर रही हूँ। उसे छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जैसे ही उसके वालिदैन राजी होंगे हम शादी करेंगे। तो फिर तुम्हें बहुत मुबारक हो, लेकिन तुम मेरे मरने तक शादी नहीं कर सकोगी। तुम हमीद को नहीं जानती, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। उमर की जिद हमीद की जिद पे गालिब नहीं आ सकती। कोशिश करना ही बेकार है। याद है हमीद ने मुझे आधे रास्ते में छोड़ दिया था, उसी तरह उसका बेटा तुम्हें भी छोड़ देगा। उमर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ कहो उमर। मेरी जान, क्या तुमने अम्मी से बात की? क्या कहती हैं वो? क्या कहेंगी? जाहिर है वो चाहती हैं कि तुम मुझे छोड़ दो।
चाहने दो, मुझे परवाह नहीं। तुमने रेस्टोरेंट वाला काम कर लिया? क्या खालदा साहिबा ने ही ऐसा किया था? बस अभी इंतजार कर रहे हैं। ऑफर दे दी ना तुम लोगों ने? अभी रेस्टोरेंट में ही हो ना? हाँ बिल्कुल। मेरी जान, क्या आज रात खाने पर चलना चाहोगी? बिल्कुल तन्हा, जहाँ हमेशा जाते हैं। ठीक है मेरी जान, हम जाएंगे। पहले तुम अपना ये काम निपटा लो, हम फिर बात करते हैं। ठीक है मेरी जान, मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओह 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 ओह। देखो देखो, अपनी आंखों से देख लो तुम लोग। अपना रेस्टोरेंट खोलकर बंद कर दिया और शेफ कहते हो खुद को। लेकिन ऐसा खाना कभी बनाया तुमने? हाँ, अरे मलाहत आंटी, यानी अगर औजान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ खाना है, और ये क्या कुछ कर रहा है आपको तो खबर ही नहीं। तुम नहीं समझोगी। हुनर ये है कि 2-3 चीजों से खाने की मेज पर दावत कर देना। चलो जुमाना, तुम भी बैठो और 2 निवाले कुछ खा लो। जुमाना, ये खाना वाकई बहुत अच्छा बना। शुक्रिया तुम्हारा। औजान, ये सोने के जेवरात ले लो और कर्ज उतार दो। अरे दादी जान, मैं किसी तरह निपटा लूंगा, ठीक है? कह रही हूँ ले लो, फिर दूसरों के कमरे में जाकर छानबीन मत करना चोरों की तरह, समझे? ठीक है दादी, बुरा मत बनाइएगा प्लीज। मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम रुको, नाजली लेकर आएगी। जाओ लड़की, तुम चाय लेकर आओ। ये बहुत थक गई है, सुबह से काम कर रही है। अब तुम जाओ, चलो। अब बिल्कुल बिल्कुल, खुशी होगी मुझे। ले आती हूँ। चलो आओ जुमाना, यहाँ बैठो, खा लो बेटा धोने वाले। हाँ, ओह 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 ओह। आप ठीक तो हैं मलाहत साहिबा? दादी क्या हुआ, ठीक है आप? नहीं हो? हाय औजान, याद है अंजीर की मिठाई बनाते थे तुम? बहुत पहले एक बार तुमने बनाई थी और उसमें बहुत सारी क्रीम डाली थी, मजे की थी। जी जी, मुझे याद है अच्छी तरह। हाय, आज भी मेरे लिए फौरन बना दो ना, बहुत दिल चाह रहा है। और जुमाना भी तो तुम्हारी मदद करेगी ना, है ना बेटी? मतलब मदद तो करूंगी, जाहिर है। मेरे ख्याल में नाज़ली की मदद लेना बेहतर होगा, क्योंकि आखिरकार ये दोनों एक साथ काम भी करते थे। मेरे ख्याल में जुमाना मदद करे, ये तेज और टैलेंटेड भी है वैसे, तो बस इसीलिए। तुम हंस क्यों रहे हो जान? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर से हंस रहे हो तुम? रुको, पहले जरा मैं ये रख दूं, ये बहुत ही गर्म है मेरे लिए। वहाँ नैपकिन रखे तो हैं जुमाना, पहले अपना मुंह तो साफ कर लो। हर जगह तुम्हारे निशान पड़ गए हैं। लड़का इसी बात पे तो हंस रहा है। मैं अभी आती हूँ। जुमाना, आंटी मैं आपको और चाय डाल देती हूँ। हाँ, तुम्हारा शुक्रिया नैला। आराम से पिए आप।
नायला जान, मैं सोच रहा था तो बता ही दूं तुम्हें, ताकि तुम परेशान ना हो। मुझे बताए बगैर सुकून नहीं मिलेगा। किस बारे में? गुलशा के बारे में। तुम एकदम गुस्से में ना हो, आखिर बात तो सुनो मेरी नायला। मैं कैसे गुस्से में ना हूँ हमीद? गुलशा को लेकर हमारे दरमियान कोई बात नहीं होगी, समझ गए तुम? मैं ये कहूंगा, उमर को बता दो कि गुलशा और मेरे दरमियान एक पुराना, बल्कि बहुत पुराना रिश्ता था और हम शादी करने वाले थे, लेकिन मैं फिर खुद ही पीछे हट गया, मना कर दिया उसे। अगर हम ये सब कहें तो कुछ बदलेगा क्या? क्या बात है हमीद, उमर और आयजा का रिश्ता तोड़वाने के लिए क्या हम माजी की बातों को कुरे देंगे? मुझे ये तो बताएं कि इस सब के बाद हम उमर से नजरें कैसे मिलाएंगे? और अगर उसने ये सब जानने के बाद भी आयजा का साथ न छोड़ा तो फिर क्या होगा? पता नहीं, मैं तो रुक जाता अगर मैं होता। आखिरकार उस लड़की की माँ और उसके बाप का माजी रहा है, जानते हैं लोग। इंसान का दिमाग घबरा जाता है, सच्ची बात है। अगर कोई सुन ले तो हम अपने लोगों के सामने रुस्वा हो जाएंगे। खालिदा और मेहमद के सामने तो हम बिल्कुल झूठे पड़ जाएंगे। नायला, वो कौन से इशारे थे, किन बातों के इशारे थे? सच कहूँ, खालिदा ने जो कहा वो ठीक है। उसकी होने वाली बहू उमर का हाथ थामे खड़ी थी। कसम खाकर कहता हूँ, मैं खालिदा से नाराज नहीं हूँ, मैं उमर से नाराज हूँ। उसने ऐसी हरकत की कि मेरे पास अपने बेटे के दिफा करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। उमर, तौबा। यार, अब क्या हो गया इस नल को? दबा के बंद करो उजान, दबाओ। यार ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुसलसल पानी निकल रहा है। उजान, तुमसे तो एक नल का भी नहीं दबाया जा रहा। यार जुमाना, मैं इसे यहाँ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही है। मेरा साथ दो यहाँ थोड़ी सी आके। ताकत लगाओ, हो जाएगा। अल्लाह, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी, तुम मुझे बताओ मत प्लीज। हो रुक गया, जबरदस्त। ये तो रुक गया, इसके साथ साथ तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए। जाकर चेंज कर लो। अच्छा है, इसी तरह मुस्कुराते रहे तो मुझे खुशी होगी। तुम्हें क्या हो गया है उजान? तुम क्यों हंस रहे हो? मुरब्बा तुम्हारे होठ के कोने पे लगा रह गया। खुश आमदीद। वो खरीदार औरत आ गई क्या? जी, वो अंदर इंतजार कर रही हैं। हाँ, पेश की मुआहदा तैयार कर लिया ना? तैयार है, दोनों फरीक दस्तखत करेंगे, बाकी हम वकला ये सारा काम कर देंगे। ले आओ, देखती हूँ। अगर आप अंदर चलकर दस्तखत करेंगे तो मुनासिब रहेगा। अच्छा ठीक है। अल्लाह हालत करे। मैं देख नहीं पाया, यकीनन वही होंगे। उफ। उजान, तुम्हें पास पाने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? मैं तो बस उजान का वेट करी हूँ यहाँ पर। तो जरा दूर होके इंतजार करो ना। मलाहत साहिबा, मैंने वॉशरूम साफ कर दिया है, तौलिया भी रख दिया और साबुन भी। आप जा सकती हैं। शुक्रिया मेरी बच्ची, कितनी अच्छी हो तुम।
हरामचोर लड़की। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ क्या? बहुत अच्छे लग रहे हो। इतनी नॉर्मल सी शर्ट भी तुम पर कितनी अच्छी लग रही है, वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। शुक्रिया। अम्मी मैं जा रही हूँ। उमर आ गया। मेहमद, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? अभी अभी मैंने तुमसे कुछ कहा है ऐसा, उसको तो महसूस करो। नेक नियति का ढोंग मत करो मेहमद, बहुत हो गया, जबरदस्ती मत करो। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ, कोई मसला है? मैंने सोचा कि कल जो हुआ उस पर बात कर लें, और बेहतर है कि हम निकाह के मामला भी डिसाइड कर लें। वैसे एक और बात भी है, चचा ने उमर को तुमसे मिलने से रोक दिया है। ऐसा मुमकिन नहीं, उमर मुझे लेने के लिए आता ही होगा। ये सब तुम्हारा तमाशा है। अरे वाह, बेहतर है कि तुम मुझसे दूर ही रहो और अपनी हद में रहा करो। क्या तुम उमर के यूं छोड़ जाने का गुस्सा मुझ पर उतार रही हो? बताओ, यही बात है ना? फजूल बातें मत करो मेहमद, मुझे कोई गम नहीं। और अब मान लो तुमने खूब खेल खेला, हमीद साहब की नजर में तुम खानदान से प्यार करने वाले बेटे बन गए हो। शाबाश है। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारा, अपने चचा और तुम्हारी माँ का सोचा। चाहता हूँ कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। मेहमद, अच्छे इंसान बनने का नाटक मत करो। चलो हटो मेरे सामने से। ऐसा तुम समझ क्यों नहीं रही? उमर वो आदमी नहीं है जो तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़ दे। वो अपने घर वापस जरूर जाएगा, और अगर तुम चाहती हो कि जब उमर अपने घर वापस जाए तो मेरे बाजू तुम्हारे लिए खुले हो, तो तुम्हें अपना रवैया मेरे साथ अच्छा रखना होगा। तुम मेरे लिए अपने बाजू बंद ही रखो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी सच में। अब हटो सामने से। मेहमद, खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है गुलचा साहिबा। ठीक है, आओ अंदर चले। दूध गर्म हो गया क्या शफ साहिबा? गर्म हो गया है। जुबाना, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जुबाना, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? देखो, तुमने मुझे गलत समझ लिया, यानी मैं उस कमरे में। ये शर्ट जब मैं छोटी थी तो अपने बाबा को ये तोहफे में दी थी। बरसों बाद इस शर्ट को देखकर आज मेरा दिल भर आया है, मैं काबू नहीं कर पाई। अरे तो फिर तुमने मुझे ये दी ही क्यों थी? ठीक है, उतार अरे देता हूं। नहीं नहीं नहीं, उतारने की जरूरत नहीं। बाबा ने कभी ये शर्ट पहनी ही नहीं, क्योंकि फातिमा आपा को बिल्कुल पसंद नहीं थी ना। इसे उतारना मत उजान। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो ये शर्ट बहुत लाजवाब लगी है। वाकई सच कह रहे हो? यार, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शर्ट नहीं पहनी कभी। अरे बस भी करो अब। सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई। चलो खैर, अब इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, मिठाई बना लेते हैं, वरना थोड़ी देर में दादी जान पूछने लगेंगी कि मिठाई कहाँ रह गई। इसलिए जल्दी करते हैं। ठीक है।
जुमाना, सुनो, जब मैं नासली के कमरे में गया तो मैं वाकई ये भी नहीं जानता था कि वो कमरा नासली का है, और ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वहां कुछ तलाश करने गया था। क्या क्या तलाश करने गए थे? ठीक है, फिर गौर से सुनो। कल जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने देखा कि फातिमा खातून गमले में कुछ दफन कर रही थी। मैंने सोचा शायद वो मंगनी की अंगूठी हो, मगर मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था। मैं बस वहां जाकर वो गमला ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं सका। तो क्या करे हो तुम लोग यहाँ पर? उफ, क्या खूबसूरत खुशबू आ रही है यहाँ पर। मैं हेल्प करूँ क्या तुम लोगों की? कितना अच्छा लग रहा है ये एप्रन। शुक्रिया।